भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे थे। आज हम लोग चैप्टर 2 में देखेंगे। चैप्टर 2 में है भूगर्भिक संरचना। इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूहों के बनने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रमांक है। प्राचीनतम से प्रारंभ तक देखते हैं। सबसे प्राचीनतम जो है वो अरावली है, उसके बाद धरवार है, कुडप्पा, उसके बाद विंध्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर कहता है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है, भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। ये कथन गलत है। ये दक्षिण की ओर प्रवाहित ना होकर उत्तर की ओर प्रवाहित हुई। 2 नंबर कथन कहता है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। ये कथन सत्य है। कहता है सत्य कथन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर कहता है, अध्ययनों के अनुसार भूकंप के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन देखते हैं कौन सा है। पहला कथन है, भारतीय प्लेट कम से कम 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष खिसक रहे हैं। ये कथन सत्य है। कहता है यह उत्तर दिशा में खिसक रही है। यह भी कथन सत्य है। प्लेट की यह गति उत्तर से यूरेशियन प्लेट के द्वारा लगातार अवरुद्ध हुई है और इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा का संचय हुआ है। यह भी कथन सत्य है। कहता है इस प्रकार उत्पन्न दबाव के कारण बंधन टूटते हैं और अचानक ऊर्जा मुक्त होने के कारण भूकंप आता है। यह भी कथन सत्य है। कहता है कौन सा गलत कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भित पहलुओं के आलोक में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखते हैं कौन सा कथन सही है। कहता है सामयिक पहलू यह है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र कैम्ब्रियन काल से पृथ्वी की भूपट्टी का महाद्वीपीय भाग रहा है। यह कथन सत्य है। नदी संबंध पहलू यह है कि इस क्षेत्र के अधिकांश नदियों ने अपने अपरदन का आधार तल प्राप्त कर लिया। यह भी कथन सत्य है। 3 नंबर कहता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों की अस्थायी जमाव है। यह भी कथन सत्य है। कहता है कौन सा सही कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर कहता है, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला कथन है, उत्तर में यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के अभिसरण के क्रम में 33 जियोसिंक्लाइन के अवसादों में मूर उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार हिमालय का उद्भव हुआ। ये कथन सत्य है। कहते हैं सिंधु सांगपो फ्यूचर जोन भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच की सीमा है। ये भी कथन सत्य है। कहते हैं तिब्बत पठार का उभार सिंधु सांगपो फ्यूचर जोन के प्रॉपर्टी के अधक्षेप के कारण हुआ है। ये भी कथन सत्य है। कहता है म्यांमार चाप के अंदर भारतीय प्लेट के धकेले जाने के कारण भारतीय म्यांमार सीमा क्षेत्र के पर्वतों का उद्भव हुआ। ये भी कथन सत्य है। कहता है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। दरबार क्रम, दरबार क्रम में जो क्षेत्र निर्मित हुआ है वह अरावली, कर्नाटक, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार, यानी 3 ए का हो जाएगा 3। कहता है कुडप्पा क्रम, कुडप्पा क्रम में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और निम्न हिमालय क्षेत्र का निर्माण हुआ, यानी इसका हो जाएगा 4। कहता है बिंद क्रम, बिंद क्रम जो है वो रूपांतरित अवसाद चट्टान है जो चित्तौड़ से सासाराम तक बड़ी मात्रा में अवसादों के जमाव का विस्तार है, यानी ये हो जाएगा 1। गोंडवाना जो है वो हो जाएगा 2। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये कुडप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। इनका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय प्रायद्वीपीय गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। यह कथन सत्य है। हिमालय का निर्माण पूर्ववर्ती 33 सागर की अभिनति में हुआ है। यह भी कथन सत्य है। कहता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से क्या यह सिद्ध करते हैं कि हिमालय अभी भी उत्थान की स्थिति में। देखते हैं। कहता है जीवाश्म निर्माण, जीवाश्म निर्माण से हमें यह पता चलता है कि हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, ये सही हो जाएगा। कहता है भूकंप, भूकंप से हमें पता चलता है हिमालय अभी बढ़ रहा है, भूकंप भी हो जाएगा। हिमालय नदियाँ भी हो जाएंगी और सूखी झीलें भी हो जाएंगी। कहता है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कहता है निम्नलिखित तेल कर्मों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। तो ये गोंडवाना समूह के क्रम में 90% से अधिक कोयला प्राप्त होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।